नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9 अगस्त से गुरु उदय हो रहे हैं और उसका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे धनु राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले ये जो आपका 9 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी कुंडली का लग्न स्थान होता है। तो यहाँ अगर 9 नंबर है तो आपका धनु लग्न है, और अगर इसके साथ चंद्रमा भी है तो आपका लग्न और राशि एक ही है, यानी कि धनु। और अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में 9 नंबर के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी धनु राशि है। आपको अपनी जो भी प्रेडिक्शन है दोनों तरह से देखना चाहिए, राशि से भी और लग्न से भी, क्योंकि दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो उसका क्या तरीका है कि लग्न से और राशि से अगर दोनों से बढ़िया है, फलादेश जो आ रहा है बढ़िया आ रहा है, तो आपका बहुत बढ़िया है, मतलब हर तरह से बढ़िया है। अगर एक से अच्छा और एक से खराब है तो 50% 50-50% हो जाता है। तो इस तरह से आज हम बताने जा रहे हैं कि गुरु जो हैं, जो 15 जुलाई से अस्त चल रहे थे और ये 9 तारीख तक अस्त रहेंगे, 9 अगस्त तक, तो वो अब उदय हो गए हैं। और उदय होने के बाद आपके जीवन में क्या शुभता ला रहे हैं, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह हैं, और उसके आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम जाने कि ये जो लग्न में धनु है, ये राशि वाले लोग या ऐसे लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो ऐसे लग्न वाले जो हैं, ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। ये लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाफ वो जो व्यक्ति है, हाफ घोड़ा दिखाई दे रहा है और ऊपर से वो मनुष्य है, और तीर कमान उसने हाथ में पकड़ रखी है और निशाना बिल्कुल फोकस कर रखा है, यानी कि उसको बिल्कुल सही तरीके से साध रखा है, लेकिन उसने तीर छोड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोग इतने विद्वान होते हैं कि बिना मतलब के तीर भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन तीर इनकी कमान पे चढ़ा ही रहता है कि जब इनको जहां फोकस करना होता है, जिस लक्ष्य को भेदना होता है, तो उस लक्ष्य को ये भेद के ही हटते हैं। कितने ज्ञानी लोग होते हैं ये। और क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु की प्रिय राशि है, तो ये धर्म कर्म वाले धार्मिक और ज्ञानी लोग होते हैं, दयावान होते हैं, क्षमावान होते हैं, और सुंदर होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं ये, और प्रेजेंटेबल होते हैं। तो ये तो है, स्वभाव इनका बहुत अच्छा होता है। मैंने बताया कि सबका भला करना, गुरु क्या करते हैं, सबका भला, केवल अपना भला नहीं, सबका भला, सारे समाज का भला। तो इन लोगों में भी, धनु राशि है, धनु लग्न वाले लोगों में भी सबकी भलाई की भावना छिपी होती है। ये किसी को भी गलत सलाह नहीं देते हैं। अगर आप धनु लग्न वाले या धनु राशि वाले से कोई किसी कार्य में सलाह लेते हैं तो वो सच्चे दिल से, मतलब शत्रु को भी सही सलाह देंगे, उसको भी गलत सलाह नहीं दे सकते। भले वो, जैसे बहुत लोग चालाक होते हैं ना, कुछ इसको ऐसा करवा दो जिसका काम बिगड़ जाए, पर ये राशि लग्न वाले इतने, मतलब दिल के अच्छे और ज्ञानवान होते हैं कि वो किसी के साथ छल कपट नहीं करते और उसको भी सही डायरेक्शन देते हैं। तो ये तो हो गया इनका स्वभाव। ये अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। धनु जो है गर्म राशि है इनकी, और मीन जो है वो पानी की राशि, जल तत्व की राशि है। ये अग्नि तत्व की राशि है। तो अब इनकी कुंडली में गुरुदेव कहाँ आए हैं उदय होने के बाद में? आए हैं इनके अष्टम भाव में। और वो कहाँ-कहाँ के स्वामी बने? एक तो वो स्वयं आपके लग्न के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। दूसरे वो आपके चतुर्थ भाव के, एक राशि मीन जो है उनकी पड़ी चतुर्थ भाव में, यानी कि ये केंद्र और त्रिकोण भी है, केंद्र भी उन्होंने लिया, और ये त्रिकोण भी है माना जाता है, केंद्र भी, और ये केंद्र माना जाता है। तो एक केंद्र, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी ये भी बने, या दो केंद्र भी आप कह सकते हो। दो केंद्र का इन्होंने आधिपत्य इनके पास है। और ये अब 10 तारीख से उच्च के होके फिर से अपने ही कर्क राशि में आ जाएंगे, पुष्य नक्षत्र में। तो जब ये यहाँ आ जाएंगे तो अब से पहले जो अस्त चल रहे थे, तो आपके जीवन में क्या हो रहा था कि गुरु के जो कारक तत्व होते हैं ना, ज्ञान, धर्म, एजुकेशन, संतान, विवाह, कार्यक्षेत्र, इन सब में जो पहले जैसी सफलता आपको मिल रही थी, जब वो आए थे 12 साल बाद अपने पुनर्वसु नक्षत्र में, और उसके बाद पुष्य नक्षत्र में, तो सबका धनु राशि वालों का भी ढैया होने के बावजूद भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा था। लेकिन अब कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आई हैं, धन में, फाइनेंस में, ज्ञान में, पढ़ाई लिखाई में,
सभी में कुछ ना कुछ दिक्कत आपके जीवन में आई है। लेकिन अब क्या होगा कि गुरु हो जाएंगे उदय। अब आपके लग्न के राशि के स्वामी बने, उदय भी हो गए, मार्गी भी हो गए, और ये 12 साल बाद बहुत शुभ पोजीशन में उच्च के यहाँ पे हैं। तो आपके लिए तो कितनी खुशी की बात है कि आपके लग्न के स्वामी उच्च की पोजीशन में है। भले ही ये अष्टम स्थान है, लेकिन है तो गुरु, इनकी राशि के स्वामी है तो उच्च के। भले ही उनके लिए ये स्थान इतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं और ये स्थान दो स्थान कहलाते हैं, लेकिन वो उच्च के हैं। यानी कि आपको उच्च का मान सम्मान, उच्च का ज्ञान और उच्च के सुख, क्योंकि सुखों को देखना है। तो जब ये यहाँ होंगे तो जो अब से पहले आपके धन से संबंधित कार्य गड़बड़ हो रहे थे, अस्त गुरु में क्या होता है कि आप धन वन कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है बैंक में भी आता है, पर आपको ऐसा लगता है कि उस पर आपका अधिकार नहीं है, जैसे आपके कंट्रोल में वो पैसा नहीं है, आप उसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से जब चाहे नहीं कर पा रहे हैं। और परिवार में भी छोटी मोटी, क्योंकि गुरु तो अस्त हो गए थे सूर्य के साथ बैठ के, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत वहां पर फिर से पनपनी शुरू हो गई थी। वाणी भी थोड़ी दूषित हो गई थी, दूषित क्या, कड़वी हो गई थी, क्योंकि गुरु तो हो गए अस्त और सूर्य की थी वाणी पर सीधी दृष्टि। ये भाव वाणी का होता है, परिवार का होता है। तो गर्म दृष्टि जब वहां जाएगी तो वो थोड़ी दिक्कत वाणी के थ्रू करती है, क्योंकि सूर्य थोड़ा ना डोमिनेटिंग नेचर के भी हैं। परिवार वालों को, सबको जहां दृष्टि डालते हैं, जहां बैठते हैं ना, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब परिवार में दिक्कत तो होती है फिर उस तरह से। तो वो जो भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, अब गुरु क्या करेंगे, जैसे ही उदय होंगे तो सबसे पहले धन के ये कारक हैं, तो आपकी इनकम के सोर्स खोल देंगे। अब सही जगह पे ये इन्वेस्टमेंट कराएंगे। परिवार में जो छोटे मोटे आपके कुछ भी अनबन चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, उसको ये ठीक करेंगे। घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग आपकी हेल्प करेंगे। आपकी जो पहले थोड़े से आपसे रुष्ट थे, वो अब आपकी सराहना करेंगे, आपके कार्यों की, आपके ज्ञान की सराहना करेंगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा करा। ये जब देखेंगे ना आपकी धन से संबंधित योजनाएं कितनी अच्छी अच्छी आप बना रहे हो, तो वो आपके कायल होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। वाणी का भाव है, तो गुरु वाणी पे जब दृष्टि डालेंगे तो आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। बहुत सारे काम तो आप अपनी वाणी से ही करवा लेंगे। वाणी में गजब का जादू आ जाएगा आपके, क्योंकि उसमें गुरु का ज्ञान में ही आपकी वाणी रहेगी। हर बात में आपका एक अच्छा वाला लॉजिक रहेगा, जिसको सामने वाला ठीक से समझेगा कि हाँ भाई इसको कुछ आता है और ये सही बात बोल रहा है। तो इस तरह परिवार में आपके खुशियों का माहौल होगा। तो परिवार में कोई शुभ कार्य भी गुरुदेव करवा सकते हैं। अब इनकी जो है, इनके पास क्या होता है, गुरुदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं। पहली इनकी 5वीं दृष्टि होती है, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं। जो पहली 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है, ये इनकी विशेष दृष्टि, विशेष महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, क्योंकि ये किसी और ग्रह के पास नहीं होती। ये केवल इन्हीं के पास है, या राहु केतु ने अमृत पी लिया था उनके पास है। बाकी ग्रहों के पास, ना सूर्य के पास, ना चंद्र, किसी के पास भी दृष्टि नहीं है ये। तो इनकी जो पहली 5वीं दृष्टि होती है, वो बुद्धि की दृष्टि होती है। जहां ये 5वीं दृष्टि डाल देते हैं तो वहां बुद्धि बढ़ जाती है। बुद्धि से संबंधित काम, बुद्ध से संबंधित काम, वित्त से संबंधित काम अच्छे होने लगते हैं। और जहां इनकी ये 9वीं दृष्टि होती है, वो भाग्य की दृष्टि होती है। यानी कि वहां से, उस घर से, उस राशि से आपके भाग्य में वृद्धि होती है। और जो इनकी 7वीं दृष्टि होती है, वो बैलेंस की दृष्टि होती है। वहां पे आपको बैलेंस रखना पड़ता है, और ये गुरु सिखाते हैं कि बैलेंस कैसे करना चाहिए। तो अब इनकी जो 7वीं दृष्टि तो सीधी, मैंने बताया कि मकर राशि पे पड़ी, और इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी, वो पड़ेगी 2, 3, 4, 5, यानी कि विदेश भाव पर। ये विदेश भाव है, खर्चों का भाव है, और धर्म का भाव है, एकांत का भाव है, चैरिटी दान पुण्य का भाव है, जेल यात्रा का भी भाव है, अस्पताल का भी भाव है। तो जब इन पे धनु राशि वालों पे क्या हो रहा है कि इन पे ढैया चल रही है, और वो 3 जून 2027 तक है। अब तो उतरती हुई है। हालांकि ढैया में इनको कोई
गुरुदेव ने उच्च के आके इस समय जिन पे भी ढैया और 7.5 की चल रही थी, उन सभी राशियों को एक मतलब बहुत अभय दान दिया है। बहुत उससे उनकी 7.5 की ढैया से मुक्ति मिली है सभी को। तो बहुत रिलीफ मिला है आपको। तो फिर भी लेकिन क्योंकि गुरु अस्त थे इतने समय से, तो जो भी विदेश से संबंधित आपके कार्य, वीजा, पीआर जो भी रुक गए थे, वो अब फिर से सब उनको, या जो आपको मतलब नहीं लग रहा था वीजा वगैरह आपका, वो लग जाएगा। और आप एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि गुरु क्या है, एजुकेशन के भी कारक हैं। तो ये यात्रा कहाँ से कराएंगे, या तो धर्म की कराएंगे, धर्म के लिए कराएंगे, या ज्ञान के लिए कराएंगे, एजुकेशन के लिए, या धन के लिए कराएंगे। धन, धर्म और ज्ञान, एजुकेशन। तो या तो आपकी यात्राएं धार्मिक होंगी, या धन से संबंधित होंगी कि आप कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका बिजनेस है, या आप विदेश जाके बसना चाहते हैं, वहां से धन कमाना चाहते हैं, वहां पे जॉब करना चाहते हैं जाके। तो जो इस तरह के मैटर हैं, उनमें अब आपको सफलता मिलेगी और आपकी ये यात्राएं अच्छे से पूर्ण होंगी। और क्या है कि जो खर्चे आपके गलत जगह पे लग रहे थे, मतलब क्या हो रहा था ढैया में कि आप दिमाग से ठीक सोच समझ नहीं पा रहे थे, अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब गुरु अस्त होते हैं तो हमें अपने ही ज्ञान पर संदेह होने लगता है। हमें खुद ये लगता है कि अरे अब से पहले तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, मैं ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसमें वो घर के 4 लोगों से और सलाह लेता है कि भाई मैं ठीक कर रहा हूँ, ये ऐसा कर लूँ। तो जब तक वो 4 लोग सही ना बोल दें कि हाँ ठीक करे, तब तक उसके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, यानी कि आत्मविश्वास की कमी। हाँ, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। क्योंकि जब गुरुदेव सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य राजा हैं और सूर्य की सुनी जा रही है, महामंत्री ज्ञानवान होते हुए भी उनकी तो कोई सुन नहीं रहा। तो आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। लेकिन अब जैसे ही वो सूर्य के आधिपत्य से बाहर आएंगे, यानी कि वो अपने स्वतंत्र डिसीजन ले पाएंगे, जो कि आप स्वतंत्र डिसीजन पहले नहीं ले पा रहे थे, ना धन के मामले में, ना ज्ञान के मामले में, ना पढ़ाई के मामले में, ना संतान के मामले में। संतान के भी कारक गुरु हैं। तो अब क्या होगा कि आप सही डिसीजन लेंगे और जो भी आपकी धार्मिक यात्राएं, आर्थिक यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं और एजुकेशनल यात्राएं जो भी आपकी पेंडिंग थी, वो अब ये देवगुरु जैसे ही उदय होंगे तो उन सब के रास्ते आपके लिए खोल देंगे। क्योंकि देवगुरु बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। पहले ये पुनर्वसु में अपने नक्षत्र में थे, जो पुनर्वसु का मतलब है दोबारा से बसना, यानी कि जो चीज खराब हो गई थी, खत्म हो गई थी, उनको दोबारा से इन्होंने स्थापित किया। फिर ये पुष्य नक्षत्र में आए, जो इनका बहुत ही प्रिय नक्षत्र है और जिसके ये देवता भी खुद हैं। है तो शनि का नक्षत्र, लेकिन ये देवता खुद हैं। और दूसरी बात, पुष्य 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है शुभता के मामले में, तो उस नक्षत्र में थे। गुरु खुद शुभ ग्रह है, शुभ देने वाले हैं, और शुभ नक्षत्र में बैठे थे, इतने शुभ में। और अभी भी ये 19 तारीख से अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो बुध का नक्षत्र है। वो भी गुरु के लिए अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि वो बुध क्या है, धन के देवता है, धन देंगे और वित्त से संबंधित मामले वो समझाएंगे। बुध बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, व्यवहारिक हैं, सामाजिक हैं। तो आपकी व्यवहारिकता और अच्छी, आप और ज्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकल और ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 12वें भाव में आपको से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्रदान करेंगे। और अब इनकी नवी दृष्टि कहाँ जा रही है, इनकी अपनी ही राशि में नहीं जाएगी ना, 7वीं 8वीं अपनी मीन राशि को देखेंगे। यहाँ पे जो है शनि देव वक्री स्थिति में पहले से ही विराजमान है। उन्हें तो 1.5 साल से भी ज्यादा ही हो गया, यहाँ पे 2.5 साल हो जाएंगे 3 जून 2027 को। तो इतने टाइम से वो यहीं पे विराजमान है और वो जो है बुध के रेवती नक्षत्र में विराजमान है। बुध के रेवती नक्षत्र में वो भी शनिदेव भी प्रसन्न है, क्योंकि रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है और सेलिब्रेशन का नक्षत्र है। मतलब किसी काम की समाप्ति में वो आखिरी नक्षत्र है और आखिरी राशि में है। तो आखिरी राशि में क्या होता है, काम समाप्त होता है। जो भी पिछले काम है उनको वो समाप्त होते हैं और उनकी समाप्ति के बाद में वहां सेलिब्रेशन, क्योंकि शनिदेव को यहाँ की यात्रा पूरी करके मेष में आना है, यानी कि नई जिंदगी की शुरुआत करानी है। फिर से ये अपना कालचक्र पूरा कर लेंगे अपनी 12 राशियों का, जिसमें ये 30 साल से
के बाद इनका कालचक्र ये 30 साल तक ये परिक्रमा पूरी ले लेते हैं 12 राशियों की। तो 30 साल बाद ये अपनी फिर से जीवन की हमारे सबकी नई स्टार्ट करेंगे। यानी कि अब सबके जीवन में हर इंसान के में, इंसान की तो छोड़ो, देश और विश्व में भी ऐसे चेंज आएंगे जो पहले नहीं थे। कुछ नया होगा, और वो नया अच्छा होगा, क्योंकि नया जब भी कुछ पुराना खत्म होकर नया होता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो खराब ही होता है। कुछ अच्छा होगा। और अगर उसमें जो है थोड़ी सी, इंसान को क्या होता है कि चाहे कितना भी अच्छा हो नया काम, हमें जैसी रूटीन की आदत पड़ जाती है जीने की, हमें वही आराम लगता है। हमें नया करने में ना हम लोग थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, अरे नया होगा तो ये परेशानी हो जाएगी, वो परेशानी, चलो चलने दो जैसा चल रहा है। लेकिन वो जो नया होगा वो सबके हित में ही होगा। हाँ, दिक्कत नया होने में आएंगी, सबको कुछ ना कुछ परेशानी तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शनि है। अब शनि क्या है, ये चल रहे हैं उल्टे, वक्री हैं। एक तो ये पहले धीरे चलते हैं, बहुत डिले करते हैं अपने फल देने में। दूसरे ये अब और डिले करेंगे, क्योंकि वक्री स्थिति में उल्टे चल रहे हैं। जब हम सीधे दौड़ेंगे तो तेज स्पीड रहेगी, लेकिन हम अगर पीछे चलेंगे, उल्टे चलेंगे, चाहे गाड़ी चलाएं चाहे खुद चलें, तो स्पीड और धीरे करनी पड़ती है, नहीं तो गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो अब ये और धीरे कर रहे थे। लेकिन क्या है, गुरु की दृष्टि जब इन पे जाएगी, यहाँ चौथा भाव है हमारे सुखों का, हमारी मन की शांति का, हमारी भौतिक शांति का, हमारे घर का, हमारी मातृभूमि का, हमारे हृदय का, हमारी माता का, हमारे भूमि भवन और वाहन का। तो इतनी सारी चीजों का, यानी कि पूरे आराम का घर है ये हमारे, जहां हम आराम करते हैं आके। सबसे भाई जहां आराम करेगा वो घर तो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा ना। आदमी जब थकता है क्या करना चाहता है, आराम। तो उसको अपने घर की याद आती है, घर जाऊं तो आराम से रोटी खाऊंगा, आराम से सोऊंगा। तो वो सुखेश बन के अष्टम में आए हैं, सुख के स्वामी बन के अष्टम में आए हैं। लेकिन अपने भाव से 2, 3, 4 और 5 आए हैं। अपने भाव से कौन से भाव में है, पंचम में। यानी के पंचम का क्या मतलब है, पंचम है क्रिएटिविटी, वो कोई पैदा करना कुछ चीज। तो यहाँ से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जो टैक्स के काम में हैं, जो बीमा पॉलिसी का काम कर रहे हैं, जो ऑकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं, जो गुप्त विद्याओं में काम कर रहे हैं, उनको फायदा देंगे। जो इनसे संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सफलता देंगे। जो ससुराल से संबंधित कुछ गड़बड़ चल रही थी उसको ठीक करेंगे। और ये अचानक से धन लाभ भी कराएंगे। और क्योंकि ये क्या है, धर्म और आध्यात्म का भाव है, आध्यात्म से सुख जुड़ गए। गुरु वैसे भी आध्यात्म के देवता हैं, तो जितना आप धार्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, उतना आपके सुख बढ़ेंगे। सुख किससे जुड़ गए, आध्यात्म से। आध्यात्म किससे जुड़ गया, सुखों से। तो ये आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। और वृद्धि भी कोई ऐसी वृद्धि करने नहीं आए कि ये नॉर्मल ग्रह हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। गुरु का उदय होना इस समय ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अब गुरु 12 साल बाद ही ये पोजीशन में आएंगे। और अभी ये अक्टूबर तक है, 31 अक्टूबर तक यहाँ पे। तो ये अतिचारी हैं, यानी कि अपनी गति से बहुत फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल तक एक घर में रहते हैं, लेकिन अब ये केवल 5 महीने के लिए आए हैं। 31 अक्टूबर के बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे, अपना राशि परिवर्तन, भाव परिवर्तन कर लेंगे। तो अब ये अतिचारी हैं, तो ये जो भी, क्योंकि शुभता के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, सब कामों को बनाने के लिए आए हैं। भाई पहले तो इन्होंने सब चीज बसाई, गुरु जब आए पुनर्वसु नक्षत्र में, फिर इन्होंने पुष्य नक्षत्र में इन्वेस्टमेंट कराई, अच्छी आपकी धन से संबंधित योजनाएं बनवाई। फिर ये अश्लेषा में आएंगे तो और व्यवहारिक सही ढंग से सब और भी अच्छे से काम करवाएंगे। तो ये सब राशि वालों के लिए अच्छा ही करना है। वो बात अलग है कि इनकी कहाँ पे प्लेसमेंट है और ये किस किस डिपार्टमेंट के स्वामी है और कहाँ कहाँ इनकी दृष्टि है। तो जहां जहां इनकी दृष्टि है, जहां ये बैठे हैं, उन भावों से ये आपको शुभ रिजल्ट देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये अच्छी पोजीशन में है तो ज्यादा अच्छा फल देंगे। अगर थोड़ी खराब स्थिति में है तो कम फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको, निराश कोई नहीं है। अपने अपने जो जैसा डिजर्व करता है उसको उस हिसाब से ये मिलेगा।
हाँ, बस गुरु ये जरूर चाहते हैं कि आप धार्मिक बने रहें, आप धर्म के विरुद्ध कार्य ना करें। धर्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कोई हैं और बस जो हिंदू धर्म में है वो करना। हिंदू धर्म भी अच्छा है, सब धर्म अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। धर्म से मेरा मतलब है कि जो गलत काम है उन्हें ना करें। धर्म मतलब न्याय नैतिक संगत, काम, हाँ। न्याय संगत कार्य करें, चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए भी हो। आप अपनी आत्मा, हाँ, ये घर जो है आत्मा का भी है, क्योंकि पाताल लोक, पाताल के उसमें बैठे ना ये, तो आप इस समय डिसीजन किससे लेंगे? अपनी आत्मा से, अच्छा, अंतरात्मा हाँ। से। और जितना आप अपनी अंतरात्मा का प्रयोग करेंगे डिसीजन लेते समय कि क्या सही है, क्योंकि गुरु हैं वो, गलत डिसीजन आपको लेने नहीं देंगे। तो जितना आप अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अंदर की गहराइयों से डिसीजन लेंगे कामों के, उतना ही आपके लिए ये अच्छा फायदेमंद फल रहेगा। देंगे। तो इस तरह से इन्होंने सुखों के भाव से भी ये आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। एजुकेशन के ये स्वामी हैं, मैंने बता ही दिया है कि एजुकेशन में ये आपको लाभ देंगे और जो भी एजुकेशन से संबंधित आपके कार्य रुके हुए थे उसमें ये आपको फायदा देंगे। जो रिलेशन से संबंधित काम बिगड़ गए थे क्योंकि अस्त थे, तो उन रिलेशनों को भी ये सुधारने का काम करेंगे। गुरु हर इन क्षेत्रों में जिनके भी ये कारक हैं सब में सुधार करेंगे। हाँ, जहाँ इनकी सीधी दृष्टि है, ये 3 दृष्टि हैं जहाँ बैठे उनका तो ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर किसी में, किसी की कुंडली में जैसे एजुकेशन पर इनकी दृष्टि नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन तो इनका कारक है, विवाह इनका कारक है। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में सुधार नहीं करेंगे या रिलेशन का घर है ये तो उसमें सुधार नहीं करेंगे। उसमें भी आपको जो रिलेशन बिगड़ गए थे, जो खराब हो गए थे, उनमें ये सुधार करेंगे। और दाम्पत्य जीवन को भी ये, क्योंकि लग्नेश होकर यहाँ बैठे हैं उच्च के होकर, तो ये दाम्पत्य जीवन में भी सुधार करेंगे। अगर कुछ छोटी मोटी नोक झोंक चल रही थी या बिजनेस पार्टनर से कोई दिक्कत हो रही थी या आपको ट्रस्ट इशू आ रहे थे कि भाई जीवन साथी से ट्रस्ट कम हो रहा था या बिजनेस पार्टनर से ट्रस्ट कम हो रहा था, तो अब ये उस ट्रस्ट को डेवलप करेंगे। जो भी संदेह था क्लियर करेंगे, बाहर लाएंगे और आपको ठीक कार्य करने की और सही योजनाएं बनाने का मार्गदर्शन करेंगे। तो इस समय पे आपको अपने गुरुओं से, अपने बड़े लोगों से, अपने परिवार के बड़े लोगों से खूब सहयोग मिलने वाला है। और ढैया की बात आप ज्यादा ना सोचें, ज्यादा उसके बारे में चिंता ना करें, वो भी सबके ऊपर आती है। थोड़ी बहुत दिक्कत सबके जीवन में हमेशा चलती, पता नहीं कितने करोड़ों लोगों पे चल रही है। तो वो तो जब सिस्टम का नियम ये है, जब भगवान के काल चक्र का नियम ये है कि सब पे आनी है, वो तो आज मेरे ऊपर, कल आपके ऊपर, परसों किसी और के ऊपर। तो इससे तो कोई घबराने की जरूरत है नहीं। आप अपने धर्म कर्म पे रहेंगे तो ढैया भी क्या करेगी? ढैया धर्म कर्म ही तो चाहती है कि सही रास्ते पे चलो। तो सही रास्ते पे आप चल, धनु राशि वाले चलने वाले लोग हैं, वो कोई अन्याय का काम करते नहीं है। राशि वाले गुरु की राशि है, तो भाई आपका सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगस्त का, ये अक्टूबर तक का समय, मतलब देवगुरु की दृष्टि से जो ये उदय हुए हैं उनकी दृष्टि से ये आपका सब क्षेत्रों में, चाहे वो धर्म क्षेत्र है, चाहे कर्म क्षेत्र है, चाहे एजुकेशन है, आपका अच्छा करने आए हैं। और आपके लिए क्या है कि श्रावण का महीना चल रहा है। सबसे पहले तो आपको श्रावण माह की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दूसरे, अगर आप भोलेनाथ का को जल देते रहेंगे सावन के महीने में जब भी मौका मिले, ऐसा भी नहीं है कि रोज करो, या कम से कम कोशिश करो कि हर दिन, मंडे में ही चले जाओ या जब भी मौका मिल जाए तब चले जाओ, पर उनका अभिषेक करें, उनका नमन करें, तो भोलेनाथ आपके जो छोटे मोटे कष्ट हैं वो भी दूर करेंगे। जो शनि की ढैया में कोई छोटे मोटे कष्ट आ रहे हैं, तो वो सब आपकी तकलीफें, जो कामों में रुकावट आ रही हैं, वो सब आपके दूर करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां रहें, सब बढ़िया हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।